बुनियादी टारगेट होता है या उसका जो बुनियादी मकसद होता है वो लोगों में खौफ और हरास फैलाना होता है, वो लोगों में रेजिलियंस कम करनी होती है। तो मुझे बाज़ औक़ात ये लगता है कि हम मीडिया में और दूसरी जगहों में छोटी बातों को बहुत बढ़ा चढ़ाकर पेश करते हैं, जिससे वो जो मकसद है वो मज़ीद बढ़ता है और जो, जैसे मैंने कहा, जो दहशतगर्द चाहते हैं वो मज़ीद होता है। अब इसके लिए मिसाल के तौर पे ख़ुसूसन जो पिछले महीने बन्नू का वाक़या हुआ, उससे फिर ज़ाहिर है वो एक फ्लैश पॉइंट बना, ना सिर्फ नेशनल न्यूज़ के लिए बल्कि इंटरनेशनल न्यूज़ के लिए भी एक फ्लैश पॉइंट बना। और ये मसला जो है, जैसे मैंने कहा, कि बहुत ज़्यादा पब्लिक डिस्कोर्स में आ गया और शायद इसी की वजह से आज हम यहाँ पे खड़े हैं और आप हमें सुन रहे हैं यहाँ पे इस बात को। मैं यहाँ पे आज दहशतगर्दी के हवाले से, या जिसे यहाँ पे टेररिज्म 2.0 कहा गया, सेकेंड वेव कहा गया, अगरचे मेरा ख्याल ये है कि शायद ये इसको टेररिज्म 2.0 कहना भी शायद मुनासिब ना होगा। टेररिज्म की वेव बुनियादी तौर पे कभी भी ख़त्म नहीं हुई। हाँ, अब दोबारा से उसने ज़ोर पकड़ा है। यहाँ पे शहरयार अफरीदी साहब बैठे हुए हैं, मुराद सईद साहब बैठे हुए हैं, नूरुल हक कादरी साहब बैठे हुए हैं। ये जिन इलाकों में रहते हैं वहाँ पे ये सेंस कभी भी नहीं है कि दहशतगर्दी मुकम्मल तौर पे ख़त्म हुई थी और अब दोबारा से आई है, बल्कि ये आपको बताएंगे कि ये जो आपको आज इस्लामाबाद में नज़र आ रहा है, ये तकरीबन इनके यहाँ उस वक्त से होता चला आ रहा है जब से आप और मैं ये समझ रहे थे कि पाकिस्तान अब महफूज हो गया है। लेकिन इसके बावजूद, जैसे मैंने कहा, कि मैं दो डायमेंशन से इस पे बात करना चाहता हूँ। पहला डायमेंशन जो है ये करंट वेव का, वो रीजनल पॉलिटिकल डायमेंशन है कि यानी हमारे रीजन में, हमारे इस खत्ते में, इस इलाके में जिसमें हम रहते हैं, पाकिस्तान जिसमें मौजूद है, कायम है और इंशाल्लाह कायम रहेगा, इसमें ऐसी तब्दीलियां आई। एक तब्दीली जिसका ज़ाहिर है हम तमाम लोग जिक्र करते हैं और जिसकी तरफ हम तमाम का ध्यान है, और जब हम ये 2.0 की बात करते हैं तो उस तरफ हमारा जहन जाता भी है, वो अफगानिस्तान में तालिबान का दोबारा री इमर्जेंस है। अब बुनियादी तौर पे तो ये सोचा गया कि अशरफ गनी हुकूमत के मुकाबले में तालिबान हुकूमत के साथ हमारे ताल्लुकात ज़ाहिर है बेहतर होंगे। ये सोचा गया था कि शायद हमारी और उनके दरमियान कोई आइडियोलॉजिकल कंसिस्टेंसी होगी, जिसकी बुनियाद पे अगर कोई ऐसी हुकूमत आती है, यानी तालिबान की हुकूमत आती है, तो उसके नतीजे में वो ममालिक जिनसे हमें खतरा था कि वो अशरफ गनी जैसी हुकूमतों को इस्तेमाल करेंगे हमारे खिलाफ, वो तालिबान को इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। और जाहिर है मेरा इशारा आप समझ रहे होंगे, उम्मन हिंदुस्तान की तरफ मेरा इशारा है। और वो बात किसी हद तक, मेरे ख्याल में काफी हद तक दुरुस्त है। मैंने अभी तक कहीं पर भी ये खदशा नहीं सुना है कि तालिबान की हुकूमत को कहीं पे हिंदुस्तान ने इस्तेमाल किया हो, या हमें ये खदशा मौजूद हो कि हिंदुस्तान को इस्तेमाल करेगा। लेकिन उसके नतीजे में हुआ ये कि एक खास किस्म की जो सोच है उसने अफगानिस्तान में तालिबान के वापस आने को एक नजरियाती फतह तस्वर किया, और जब एक नजरियाती फतह उसको तस्वर किया गया तो उस सोच को पाकिस्तान में भी दोबारा उसकी हौसला अफजाई हुई, वो दोबारा स्ट्रेंथन हुआ। और जाहिर है यहाँ पे दोबारा से मैं ये कहना चाहूँगा कि ये तालिबान हुकूमत जो है अफगानिस्तान में, उनके लिए भी ये आसान बात नहीं है कि वो, फॉर एग्जांपल अगर हम TTP की बात करें, कि वो इतनी आसानी से इनसे खुद को डिसंगेज कर सकें और इनके खिलाफ उस तरह का एक्शन ले सकें जिस तरह का हम उनसे तवक्को रखते हैं। बहरहाल फिर भी मैं ये समझता हूँ कि हमारे पास अभी भी ये ऑप्शन मौजूद है कि हम अफगान तालिबान के साथ अपने ताल्लुक को एज अ लेवरेज इस्तेमाल करें, चाहे मज़ाकरात के लिए, चाहे एक्शन के लिए। ये ऑप्शन बहरहाल हमारे पास मौजूद है। और उसके लिए लेकिन जाहिर है जो हमारी वफाकी हुकूमत होगी, जो हमारी मरकजी हुकूमत है, मैं खसूसन जाहिर उनका रोल, उनका किरदार इस हवाले से, क्योंकि एक डिप्लोमेटिक मामला है, इसके हवाले से उनका किरदार बहुत ज़रूरी है। दूसरी तरफ रीजनल लेवल पर ही इस हवाले से जो एक अहम किरदार है वो हिंदुस्तान का है। हिंदुस्तान के हवाले से जैसे मैंने कहा कि मुझे ये खदशा तो इतना ज़्यादा शायद नहीं है, कम अज़ कम इस मौके पर नहीं है, कि वो अफगान तालिबान को इस्तेमाल करेगा पाकिस्तान के खिलाफ। लेकिन हमने रिसेंटली ये सुना, आपने भी सुना होगा, कि जी
इसी तरह के इस्लामिस्ट मूवमेंट कि जो अफगानिस्तान में बेस्ड हैं, उनके और बलोच इंसर्जेंट्स के दरमियान एग्रीमेंट्स हुए, उनके दरमियान अंडरस्टैंडिंग बनी और ये कहा गया कि वो जॉइंटली ऑपरेट करेंगे पाकिस्तान के खिलाफ या पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस और पाकिस्तान के अवाम के खिलाफ। और जाहिर है जो हिंदुस्तान का बलोचिस्तान के अंदर किरदार है, यहाँ पे मेरे सामने मिनिस्टर साहिबान बैठे हुए हैं जिन्होंने डील किया है इस पूरे मामले को। कुलभूषण यादव का केस हो या इसके अलावा मुख्तलिफ बलोच इंसर्जेंट लीडर जो हैं उनके इलाज का मामला हो हिंदुस्तान में, तो वो किसी से ढका छुपा नहीं है। तो जाहिर है ये जो मामला है ये फिर हिंदुस्तान के इस किरदार से भी जुड़ा हुआ है और हमें इसको समझने की जरूरत है और हमें इस हवाले से मुहतात रहने की जरूरत है। फिर इसमें जो एक और मामला आ जाता है वो नेचुरली अमेरिका का आ जाता है। एक तो हमारे कुछ दोस्त समझते हैं कि अमेरिका का अफगानिस्तान से जाना जो है, जिस तरह से अमेरिका का अफगानिस्तान में आना एक स्ट्रेटेजिक मामला था, इसी तरह से अमेरिका का अफगानिस्तान से जाना भी एक स्ट्रेटेजिक मामला था। और वो बुनियादी बात यह है कि जाहिर है इस खित्ते में बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं कि जो ग्लोबल लेवल पर अमेरिका के सामने कंपेटिटर्स की सूरत में खड़े हुए। आपके सामने जाहिर है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना सबसे बड़ी मिसाल है, लेकिन उसके अलावा रशिया जाहिर है एक मिसाल है। और रशिया आप लोग जानते होंगे कि उसके सेंट्रल एशिया में अपने मकासद हैं, उनके अपने मफादात हैं। फिर उसके अलावा ईरान है। फिर कुछ दोस्त ये भी समझते हैं कि अमेरिका पाकिस्तान को भी दोस्त मुल्क नहीं समझता है। तो अमेरिका का मफाद जाहिर है इस रीजन की इंस्टेबिलिटी में हमें नजर आता है। हमें यह नजर आता है कि अगर इस रीजन में, इस खित्ते में अगर इंस्टेबिलिटी बनती है, जाहिर है दहशतगर्दी की सूरत में यहां पर इंस्टेबिलिटी ही बनेगी, तो उससे अमेरिका को फायदा होगा। और इसी हवाले से मैं शायद आप लोगों के सामने ये मिसाल आई हो कभी कि एक तंजीम है जिसको ETIM कहते हैं, ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिस्ट मूवमेंट। आप में से कुछ दोस्तों ने पहले भी नाम सुना होगा। ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिस्ट मूवमेंट को अमेरिका ने उन तंजीमों की फहरिस्त में डाला था जिसको प्रोस्क्राइब किया हुआ था, यानी जिनको बैन किया गया हुआ था। जब अमेरिका अफगानिस्तान से जा रहा था तो साथ ही ETIM को उस लिस्ट में से खारिज कर दिया गया कि यानी ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिस्ट मूवमेंट जो है ये बुनियादी तौर पे एक लेजिटिमेट स्ट्रगल कर रहे हैं, ये दहशतगर्द नहीं है। जिसका मतलब ये है कि जाहिर है अगर चाइना में इस तरह के कोई वाकयात होते हैं ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिस्ट मूवमेंट की तरफ से, या अगर आपको याद हो कुछ अरसे पहले जब डैम पे यहाँ